नमस्कार साथियों। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन देश के महान वीर योद्धा के बारे में ऐसी टिप्पणी की है कि शायद जिसको सुनकर हर देशभक्त का खून जरूर खौलेगा। ये एक प्रथा जैसी बनती जा रही है कि हमारे देश में कुछ ऐसे नेता हैं जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कैसी भी बयानबाजी कर सकते हैं। इनके लिए कोई ठोस कानून नहीं बना है, ना ही इन पर कोई कठोर कार्रवाई होती है। ये देश के वो गद्दार हैं, वो दीमक हैं जो देश को धीरे धीरे खोखला करने का काम कर रहे हैं। खासकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा लगातार देश के महान पुरुषों के बारे में, कभी भगवान राम के बारे में, कभी रामायण के बारे में, कभी अपर कास्ट के बारे में विवादित बयान दिए जाते रहे हैं। अपशब्द बोले जा रहे हैं, उनका अपमान किया जा रहा है, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका विरोध करने की जगह, उनको फटकार लगाने की जगह उनकी बात का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। और कभी कभी खुद भी ऐसी बयानबाजी कर देते हैं कि जिससे पता चलता है कि उनके मन में कितनी घृणा भरी है। हम सब ने बचपन से जिन महान पुरुषों की कहानी सुनी है, उनके शौर्य को, उनके वीरता को जाना है, पढ़ा है, सुना है, सुन के बड़े हुए हैं, उनके बारे में ऐसी टिप्पणी करना एक राज्यसभा सांसद द्वारा ये कहां तक सही है। वो कहते हैं राणा सांगा गद्दार हैं, तो क्या उन्होंने विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध देश के राजाओं को एक किया था? क्या इसलिए वो गद्दार हैं? राणा सांगा गद्दार है क्योंकि एक आंख और एक हाथ खोने और शरीर में 80 घाव के बावजूद युद्ध भूमि में महामृत्यु की तरह लहरते रहे। क्या इसलिए वो गद्दार है? राणा सांगा जिन्होंने लगभग 100 युद्ध से ज्यादा युद्ध लड़े, कभी पराजित नहीं हुए सिवाय एक युद्ध के, और उन्होंने अपना बलिदान दिया इस मातृभूमि के लिए, क्या इसलिए वो गद्दार थे? राणा सांगा को आसान है गद्दार कह देना क्योंकि उन्होंने मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी को हराकर उसे बंधक बना लेने के बावजूद दया दिखाकर छोड़ दिया। क्या इसलिए वो गद्दार थे? मालवा गुजरात के संयुक्त सुल्तान सेना को मंदसौर में हराया, दिल्ली के लोदियों द्वारा अजमेर छीनने के मंसूबों को रणथंभौर में कुचल दिया। क्या इसलिए वो गद्दार हैं? जब चर्चा राणा सांगा के गद्दार होने या ना होने पर टिकी रहेगी, तभी तो हम उस दौलत खान की चर्चा नहीं करेंगे जिसने बाबर को हिंदुस्तान बुलाया था। लोदियों द्वारा लाहौर का सूबेदार बनाए गए दौलत खान के लालच और दगाबाजी के इतिहास को दबाने के लिए राणा सांगा को गद्दार बताना जरूरी है। खैर, 2027 का चुनाव है, समाजवादियों का वीर शिरोमणि राणा सांगा को गद्दार बताना जरूरी है क्योंकि बिना इसके मुस्लिम वोट भी नहीं मिलेगा। अभी तो शुरुआत है। राणा सांगा गद्दार है, महाराणा प्रताप गद्दार होंगे, फिर वीर सावरकर, शिवाजी भी गद्दार की लिस्ट में 2027 के चुनाव आते आते घोषित कर दिए जाएंगे, और न जाने कितने हैं। मेरी नजरों में तो गद्दार वो हर व्यक्ति है जो अपने देश के गौरव का अपमान सहन कर रहा है, ऐसे नेताओं का समर्थन कर रहा है, ऐसी पार्टी का समर्थन कर रहा है, ऐसी विचारधारा का समर्थन कर रहा है और समाजवादियों को वोट दे रहा है। यहां सपा नेता सुमन ने तुष्टीकरण की सारी सीमाएं लांघते हुए राजस्थान के स्वाभिमान, संपूर्ण भारत के स्वाभिमान मरुधरा के अजेय क्षत्रिय योद्धा, महापराक्रमी वीर राणा सांगा जी को संसद में गद्दार कहने का जो दुस्साहस किया है, यह केवल राजस्थान का ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतीय इतिहास और स्वाभिमान पर कुत्सित प्रहार है, जिनकी विचारधारा विदेशी आक्रांताओं की चरण वंदना में पली बड़ी हो, जो मुगलों के महिमा मंडन में लिप्त रहते हो। उनसे हिंदू वीरों के प्रति अपमानजनक शब्दों की ही अपेक्षा की जा सकती है। यह मानसिकता कोई नई नहीं है कि देश को विभाजनकारी सोच और जातिवाद की आग में झोंकने वाली विचारधारा का असली स्वरूप यही है। समाजवादी पार्टी को इस राष्ट्र विरोधी, राजस्थान और भारत के गौरवशाली इतिहास को अपमानित करने वाले कुकृत्य पर पूरे देश से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, वरना ये राष्ट्रभक्त जनता ऐसे कायरतापूर्ण बयान देने वालों को इतिहास में वही स्थान देगी जिसके वे योग्य हैं। पूर्णतया तिरस्कार होगा इनका। महाराणा सांगा सिर्फ नाम नहीं, पर्याय है बहादुरी का, साहस का, राष्ट्रभक्ति का और जन भावनाओं का। ये जो लोग आजकल व्हाट्सएप फॉरवर्डेड से ज्ञानार्जन कर रहे हैं, सस्ती लोकप्रियता पाने का प्रयास कर रहे हैं, और देश की सबसे बड़ी पंचायत में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा महाराणा सांगा पर निम्न स्तर की जो टिप्पणी करना बेहद ही अति निंदनीय है और अक्षम्य है। कोई ऐसा कानून नहीं बना है जो इनके ऊपर लगाम लगा सके। इसी कारण बस ऐसे लोग की जवान आए दिन कुछ ना कुछ जहर उगलते जा रही है, जो कि भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। देश को बांटने के कुत्सित प्रयासों और चंद वोट पाने के लिए महापराक्रमी वीर योद्धा महाराणा सांगा के लिए जो हल्के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। खासकर सपा सांसद और समाजवादी पार्टी को इस कुकृत्य के लिए पूरे देश से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। आपको मुसलमान की बात करनी है तो आप मुसलमान की बात करिए, आपको किसी ने नहीं रोका है। आप बयान देते हैं कि ये चर्चा होती है कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए पाया जाता है, जबकि भारत का मुसलमान बाबर को अपना आदर्श नहीं मानता है, वो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, या ऐसी कोई भी बात है जिसका आपको विरोध करना है या समर्थन करना है, आप करिए।
पर आप हमारे देश के महान योद्धा को बीच में घसीटेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे, गलत टिप्पणी करेंगे, तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त योग्य नहीं है। और जो भी समाजवादी पार्टी में राजपूत छत्री हैं, खासकर उन्हें ऐसे नेताओं का तो विरोध जरूर करना चाहिए। विरोध पार्टी में रहकर करना चाहिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप मानसिक गुलाम हैं। कोई भी आएगा, कभी भी कोई शिवाजी महाराज के बारे में कुछ बोलेगा, कभी कोई महाराणा प्रताप के बारे में बोलेगा, कोई कुछ बोलने का, कभी राणा सांगा के बारे में बोलेगा, और हम इस तरह चुप होकर सुनते रहेंगे। क्योंकि इस देश में बोलने की आज़ादी मिली हुई है, जिसके नाम पर कोई कुछ भी बोल सकता है, उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई का कोई कठोर प्रावधान नहीं है। ऐसे कोई ठोस कानून नहीं बनाए गए हैं कि उनके ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई की जाए। वीर शिरोमणि राणा सांगा सिर्फ क्षत्रियों के ही नायक नहीं थे, बल्कि वो समस्त भारत एवं भारतवासियों के नायक थे, गौरव थे, और उनकी वीरता, शौर्यता और उनके बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता है, और ना ही भुलाया जाएगा। और ना ही उनका ये अपमान सहन किया जाएगा। जो लोग भी राजनीतिक लाभ के लिए समाजवादी पार्टी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, उनका जमीर मर चुका है। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, संभल जाओ, नहीं तो आने वाला वक्त, आने वाला समय तुमको गद्दार जरूर कहेगा। कम से कम ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ, ऐसे नेताओं के खिलाफ अपना खुलकर विरोध तो दर्ज कराओ। गूंगे बनके रहोगे तो कैसे काम चलेगा? कुछ तो बोलो। आप लोग ऐसी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं जो आपके ही पूर्व, जो आपके ही देश के गौरव को बार बार अपमानित करने का काम कर रही है। अब समय आ गया है इनको सबक सिखाने का। हर उस देशभक्त को ऐसे व्यक्ति का, ऐसे जनप्रतिनिधि का विरोध करना चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।